हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिक के बारे में और उसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप होती है मॉक एपिक, उसके बारे में। आपको 100% हर टॉपिक को कवर करना है। आपका जो लिटरेचर पार्ट है उसके अंदर पोइट्री दे रखा है, तो पोइट्री की सभी फॉर्म्स पढ़नी है आपको। मोस्ट ऑफ द कवर मैं करवा चुका हूँ, आज एपिक कर लेंगे। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग रह गया है, उसके बाद आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और उन्हीं के अंदर, सभी फॉर्म्स के अंदर मैंने कोशिश की है जो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं आपके सारे के सारे वो कवर हो जाएं। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके वीडियोस देखिए। और अगर इनके आपको नोट्स पढ़ने हैं, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? क्वेश्चन अरवाल क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, देखो यहाँ पे 10 टेस्ट दे रखे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोइट्री वर्क्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। 7th और 8th में एपिक और मॉक एपिक के ऊपर भरपूर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट होता है, अभी 30th को होगा, एक आज हुआ था 23 तारीख को, अब 30th को होगा, फिर 1 तारीख से डेली आपका फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसमें से 5 टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल सिलेबस के ऊपर होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, बाकी टेस्ट 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एपिक के बारे में पढ़ते हैं, महाकाव्य जिसको आप हिंदी में बोलते हो। आपने एपिक, आपके जो इंडिया के जो 2 फेमस एपिक हैं आपने सुना होगा, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। तो एपिक होता क्या है? बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एपिकोस से, जिसका मतलब क्या होता है? पोइटिक स्टोरी, ठीक है। जब भी हम एक नरेटिव स्टोरी के बारे में, एक नरेटिव पोइट्री के बारे में बात करते हैं तो किसका जिक्र आता है? एपिक का आता है। देखो, वन ऑफ द मोस्ट एलिवेटेड स्टाइल का ये यूज करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग नरेटिव पोइट्री जो होती है वो एपिक ही होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत हाई रैंक की जाती है, बहुत ज़्यादा पोइट्स द्वारा, बहुत ज़्यादा जो लिटरेचर के महान लोग हुए हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। अभी बात करेंगे कौन कौन सी है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है पोइट्री की, ठीक है। ये नरेटिव लिटरेचर के बारे में बताती है। नरेटिव लिटरेचर होता है ये एक लेंदी पोएम होती है जो किसी एक हीरो के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर ग्रेट वॉर के बारे में बताती है। जैसे कि हमारा जो महाभारत है वो भी एक एपिक है। वो किसके बारे में बताता है? जो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वॉर लड़ा गया था कौरव्स एंड पांडव्स के बीच में, तो वो जो उसके बारे में जो नरेशन किया गया है वही हमारा, वो नरेशन क्या कहलाता है? वो पोइट्री के रूप में किया गया है सारा का सारा नरेशन जो है। तो वो जो नरेशन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही हमारा महाकाव्य एक और है, एपिक एक और है, वो क्या है? हमारा रामायण है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी हमारे एपिक्स हैं जो ट्रेडिशनली लिखे जाते हैं। सबसे पहली बात, पहले जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है ये, और ओल्ड जो आपके एपिक्स हैं वो ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड हैं, यानी कि वो मौखिक रूप से है ना पास किए जाते थे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। अब है ना, ये अपने कल्चर को ओरली डिफाइन करते हैं और अपने हीरोज को और जो उनके बीच, जो उनके द्वारा लड़े गए जो वॉर्स हैं उनके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो रेनेसेंस पीरियड के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इसको हाईएस्ट ऑफ ऑल जॉनर बोला है, ठीक है। जितने भी जॉनर्स होते हैं आपके उसमें हाईएस्ट माना गया है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बाद इसको 2nd पोजीशन पे रखा है, और प्लेटो ने इसको बोला है कि एपिक जो पोइट्री है वो नरेटिव और ड्रामेटिक लिटरेचर के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। और एपिक जो होती है वो पर्टिकुलर एक मीटर में लिखी जाती है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एपिक के, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जो होता है, जो इसका जो जिसके अंदर जो बातें की जाती हैं एपिक के अंदर, वो सीरियस टोन में होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो सीरियस होता है। लैंग्वेज जो होती है वो हाईली फॉर्मल होती है। जो स्टाइल होता है वो हाईली एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड यानी कि आपका जब है ना एक चीज को पकड़ के आप जब
उस चीज़ को उस चीज़ को उसके इवेंट उसके जो इवेंट्स के सीरीज हैं उसको बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है। एपिक बिगिन इन मीडियास रेस, यानी कि इसका मतलब क्या है, इन द मिडल ऑफ थिंग्स। एपिक को जो है ना, ज़्यादातर जो एपिक्स होती हैं उनको है ना किसी बीच में ही किसी एक घटना से शुरुआत कर दी जाती है उसकी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखो वैसे तो इसके अंदर प्रोलॉग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रोलॉग होता है और प्रोलॉग के अंदर जितने भी इसके हीरोज होते हैं और करेक्टर्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एपिक्स जो होते हैं वो जो उनका प्लेस होता है, जो उसकी सेटिंग होती है एपिक्स की, वो बहुत ही लार्ज और स्प्रॉलिंग सेटिंग्स होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस तक सीमित नहीं होती, वो है ना सेवरल नेशंस को कवर कर सकती है या वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स तक जा सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक क्लोज सरफेस के अंदर वो हो, नहीं ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट कंट्रीज को सेट करके भी बनाई जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो ये पॉइंट है कि एपिक के अंदर जो होता है हीरो होता है एक, और हीरो की मोरल वैल्यूज को ही दिखाया जाता है, और जो आपकी सोसाइटी होती है उसकी मोरल वैल्यूज को हीरो के जरिए ही दिखाया जाता है। यानी कि जो हीरो आपका जो प्रोटैगोनिस्ट होता है एपिक के अंदर, उसके जो वर्क्स होते हैं उससे ही सोसाइटी की पहचान होती है, वो जो काम करता है उससे ही सोसाइटी की पहचान होती है, और वो उस टाइम का, उस टाइम पीरियड का और उस प्लेस का एक तरीके से उसको डिफाइन करता है उस टाइम को, कि किस तरह के लोग वहां पे होते थे और किस तरह का व्यवहार वहां पे होता था। ठीक है, अब पर्टिकुलरली है ना इसके अंदर है ना वॉर्स की बात की जाती है, पर्टिकुलरली ऐसी सेटिंग होती है कि हीरो को करेज की ज़रूरत होती है, और वो करेज इकट्ठा करके और मेरे भाई वॉर्स लड़ता है, जीतता है, और पर्टिकुलरली है ना डिवाइन पावर्स का यूज करता है। तो इस तरीके से हमारा जो एपिक है वो डिफाइन की जाती है। अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक क्या है कि हीरो इसके अंदर एक म्यूज को क्या करता है, इन्वोक करता है। विल इन्वोक, म्यूज का मतलब क्या है? अब ये म्यूज जो है ना ये गॉडेस है। ठीक है, अगर किसी ने ग्रीक मिथोलॉजीज या रोमन मिथोलॉजीज आपकी पढ़ी हो या देखी हो या मूवीज देखी हो, ठीक है, जैसे कि आपका रैथ ऑफ द टाइटन, क्लैश ऑफ द टाइटन्स मूवी अगर आपने देखी है इंग्लिश की, तो वहाँ पे भी आप जाके देखते हैं जो ग्रीक मिथोलॉजीज होती हैं उसके अंदर जूस नाम का एक गॉड होता है, और जूस की बेटी कहलाती है ये। उसकी 9 बेटियां होती हैं, उनमें से एक बेटी होती है म्यूज। ठीक है, और ये गॉडेस होती है गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन या गॉडेस ऑफ आर्टिस्टिक साइंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है ना आर्ट की देवी होती है, कला की देवी होती है या इंस्पिरेशन की देवी होती है। ठीक है, तो जो हीरो है ना वो क्या करता है, इसको क्या करता है, इन्वोक करता है, यानी कि इंस्पिरेशन ढूंढता है। वो अपने आप में क्या करता है, उसको शक्ति चाहिए होती है एक तरीके से, अगर मैं है ना लोकल लैंग्वेज में बात करूं कि प्रेरणा की, शक्ति की, मेरे भाई कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, तो वो भगवान का आह्वान करता है और उसको वो इंस्पिरेशन मिलती है वो जंग लड़ने में। ठीक है, और वो जंग लड़ने में, वो वॉर लड़ने में और उसको जीतने में। ठीक है, इसके बाद भाई सीधी सी बात है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है इसके अंदर। एपिक है ना हमेशा एक स्टेटमेंट या थीम से शुरुआत करती है, बेसिकली है ना एक प्लॉट पे चलती है ये। इसके अंदर है ना लॉन्ग एक्सटेंडेड लिस्ट होती है जिसको हम एपिक कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रोलॉग होता है। प्रोलॉग यानी कि हमारा एपिक से पहले ही उसके कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया जाता है। एपिक जो है वो एपिथेट्स का यूज करती है। एपिथेट्स यानी कि अल्टरनेट नेम्स का यूज करती है। ये एक लिटरेरी टर्म है, ये एक लिटरेरी टर्म है, और इस लिटरेरी टर्म की डेफिनेशन आप इस कमेंट सेक्शन में लिख देंगे विद एग्जांपल। जो बच्चे सीरियस हैं देखो वो मैं बात भूल गया, प्रेजेंट कर दो, एक लाइक कर दो और एक शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो एपिथेट एक लिटरेरी टर्म है, और ये एपिथेट क्या करता है, ये एक अल्टरनेट नेम होता है, एलाइज नेम होता है, एलाइज होता है किसी भी चीज़ का। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख दो कमेंट सेक्शन में, इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दो। ठीक
ठीक है। जो एपिक है ना, डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है इसका, गॉड्स का, किसका, मैंने पहले ही बताया था, दैविक शक्तियां जो होती है, जो डिवाइन पावर्स जो होती हैं, वो ह्यूमन लाइव्स में इंटरफेयर करती हैं। और उनको जैसे आपका जो है ये महाभारता है या रामायणा है, तो महाभारता में जो है कृष्ण भगवान का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। रामायणा में अगर मैं बात करूं, भगवान शिव का, हनुमान जी का, इन सभी का जो इंटरवेंशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो है हमारा डिवाइन पावर्स भी इसके अंदर दिखाई जाती हैं। इसकी जो स्पीचेस होती हैं वो लॉन्ग एंड फॉर्मल होती हैं, बहुत बड़े बड़े श्लोक जो हैं आपने देखे होंगे महाभारता में, रामायणा में। जो हीरो होता है वो बेसिकली सोसाइटी की वैल्यूज़ को डिफाइन करता है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। ठीक है। और इसका जो रिलेशन है वो जो ज़्यादातर है ना, अंडरवर्ल्ड से भी हो जाता है आपका हीरो का। ठीक है। यानी कि वो ब्लैक मैजिक के साथ या उनके साथ भी लड़ता है, या उनका सामना होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एपिक्स की बात करें तो ट्रेडिशनल एपिक्स होती हैं। ट्रेडिशनल एपिक्स को फोक एपिक्स भी बोला जाता है या प्राइमरी एपिक्स भी बोला जाता है। ये मेरे भाई रिटन फॉर्म में नहीं थी, ये ओरली जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है। एक जनरेशन एक दूसरी जनरेशन को पास करती है। मोस्ट ऑफ द फेमस कौन कौन सी है? इलियाड बाय होमर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डाली हैं, इनको आपको लर्न करना ही करना है। ओडिसी बाय होमर, रामायणा बाय वाल्मीकि, महाभारता बाय वेद व्यास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेनी है, आधों को लर्न होगी भी। लिटरेरी एपिक्स क्या होती हैं? ये इंस्पिरेशन होती हैं ट्रेडिशनल एपिक्स की, उसको ध्यान में रख करके जो ट्रेडिशनल एपिक्स होती हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं, लेकिन लिटरेरी एपिक्स जो होती हैं वो रिटन फॉर्म में लिखी जाती हैं। लैटिन में देखो बहुत बार आती है, पेपर में पूछ ली जाती है। एनीड जो है वर्जिल ने लिखी है, लैटिन भाषा में है। जॉन कीट्स की एपिक कौन सी है? हाइपेरियन। जोल मिल्टन की एपिक कौन सी है? पैराडाइज लॉस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विलियम ब्लेक की एपिक कौन सी है? प्रोफेटिक बुक, द प्रोफेटिक बुक। द लगाना यहाँ पे भूल गया हूँ मैं, तो द प्रोफेटिक बुक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है हमारा मॉक एपिक। कौन सा है? मॉक एपिक है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, एपिक क्या हो गया? सीरियस टोन में हो गया, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? मॉक। मॉक यानी कि ये क्या करेगा मेरे भाई? हंसी मजाक की बात करता है। अब क्या होता है ना, अगर आपने देखो 300 मूवी देखी है ना, वो एक तरीके से एपिक की तरह ली जा सकती है। और 300 जैसी ही एक मॉक एपिक और बना रखी है, एक मॉक मूवी और बना रखी है, जिसमें 300 मूवी का है ना मजाक उड़ाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, नहीं देखा है ना तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मॉक एपिक क्या होता है? बेसिकली अगर एपिक के अंदर सटायर का यूज कर देते हैं, ठीक है, सटेरिकल बना देते हैं उसको, एपिक को सटेरिकल बना दिया, यानी कि हंसी मजाक से रिलेटेड कर दिया। यानी कि हम क्या करते हैं, देखो एपिक के अंदर हीरो के बारे में बातें बताई जाती हैं। क्या बातें बताई जाती हैं? कि हीरो किस तरह का होना चाहिए, प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा एपिक के अंदर वो किस तरीके का होना चाहिए, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसका करैक्टर क्या होना चाहिए, उसका वर्क क्या होना चाहिए, उसका सोसाइटी के लिए योगदान क्या होना चाहिए। ये सारी बातें हम देखते हैं एपिक के अंदर। लेकिन मॉक एपिक में क्या होता है कि उसको इतना बड़ा चढ़ाकर, एग्जेगरेटेड मैनर में उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि वो एक तरीके से आपका ह्यूमर क्रिएट करता है, एक तरीके से आपको मजाक लगता है कि इतना ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो सीधी सी बात है, मॉक एपिक क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए जब राइटिंग की जाती है तो हमारा एपिक को इतना ज्यादा एक्सैजरेटेड कर दिया जाता है, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस हीरो के बारे में बताया जाता है कि वो ह्यूमर क्रिएट करता है, कॉमिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉक एपिक बोलते हैं। ठीक है। ये एक लिटरेरी फॉर्म है एक लिटरेचर की, जिसमें सटायर का यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्लासिकल हीरोज जो होते हैं या वॉर्स जो होते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बता दिया जाता है कि उसका वो सटायर लगता है। ठीक है।
जो क्वालिटीज़ हैं वो हीरो की मैंने ये बात बता दी है, इस तरीके से बढ़ा दी जाती हैं कि वो एक कॉमिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब ज़्यादातर ये 17th सेंचुरी में फेमस था, ऑगस्टन एंड प्री रेस्टोरियन पीरियड में ये लिखी जाती हैं सिर्फ ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए। मोक एपिक जो है उसका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वो क्लासिकल एपिक टू ट्राइवियल फॉर्म, यानी कि ना वो बदल जाता है उसका बेसिकली है ना, वो कॉमिक प्रोड्यूस करता है, कॉमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टिपिकल फॉर्म होती है सटायर की और पैरोडी की, दोनों एक लिटरेरी टर्म है, पैरोडी एंड आपका सटायर। इसकी डेफिनेशन आपको देखनी है और आपको कमेंट सेक्शन में एग्जांपल्स लिखने हैं कि सटायर क्या होता है और पैरोडी क्या होती है। ठीक है, तो सटायर और पैरोडी दोनों रिलेटेड क्या होते हैं, एक लिटरेरी टर्म्स होती हैं ये, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, अगर हमारा कोई भी लिटरेचर वर्क हमारा कॉमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि किसी का मजाक जब उड़ाया जाता है तो हम उनका यूज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई जो एपिक कन्वेंशंस होते हैं, यानी कि जो एपिक के जो फीचर्स होते हैं वो भी सबवर्टेड होते हैं, अंडरलाइन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एपिक के फीचर्स इसके अंदर नहीं होते हैं, भाई बिल्कुल होते हैं। ठीक है, जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो इसका सेंट्रल कैरेक्टर होता है और वो क्या करता है, बैटल के अंदर मॉन्स्टर से जो अंडरवर्ल्ड पावर्स होती हैं, जो ब्लैक मैजिकल पावर्स होती हैं, उनसे लड़ता है। सेम वही एपिक वाला सारा काम होता है, सिर्फ क्या होता है इसके अंदर एलिवेटेड स्टाइल के अंदर एग्जेजरेट कर दिया जाता है, जिसके कारण ह्यूमर क्रिएट होता है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज होती है 100% क्या होगी, फॉर्मल होगी, हाइटेंड वोकेबलरी होगी, बढ़ा चढ़ाकर, सीधी सी बात है, हाइपरबली का यूज होगा, बहुत ज्यादा हाइपरबली का यूज होता है, आयरनी का यूज होता है, सरकाज़म का यूज होता है, सैटेरिकल कमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि मॉक एपिक में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सार्कास्टिक टोन होती है इसकी, जो भी बात, जो भी डायलॉग्स इसके अंदर जो भी आपका बोले जाते हैं वो उसका सार्कास्टिक टोन होती है, वो एक तरीके से सार्काज्म क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हाई बर्लेस्क होता है, बेसिकली ये पैरोडी की ही फॉर्म होती है। ठीक है, पैरोडी की ही फॉर्म होती है, बेसिकली ये कॉमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कहने का मतलब यही है। इट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड वेराइटी ऑफ सीरियस एपिक इन द सब्जेक्ट विच इज प्रेजेंटेड इन एन एम्पलीफाइड रेज स्टाइल। ये मैं बात बता चुका हूं आपको, सीरियस टोन से, सीरियस टोन किसकी होती है, एपिक पोइट्री की होती है। मॉक एपिक में सीरियस टोन नहीं होती, कॉमिकल इफेक्ट होता है। जो फर्स्ट फॉर्म थी मॉक एपिक की, जो पहली बार लिखी गई थी, वो क्या थी, बैट्राकोमियोमेकिया, द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड द माइस। ये पढ़ लेना मेरे भाई, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना अच्छे से, बड़ा भारी भरकम वर्ड है, बहुत बार आता है पेपर में। द फॉर्म बिगिंस विद इन्वोकेशन। अच्छा, इसमें भी म्यूज का यूज किया जाता है और इसका जो स्टाइल होता है वो एपिक का ही होता है। और जो फंडामेंटल टेक्निक है, जो किसका यूज किया जाता है इसके अंदर, सटायर का यूज किया जाता है। आयरनी, एग्जेजरेशन, सरकाज़म, हाइपरबली, इन सभी का यूज किया जाता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, मैक फ्लेक्नो बाय जॉन ड्राइडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉन जुआन, जॉर्ज गॉर्डन बेयॉन, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप भी आपको पढ़ना है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स दिए हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के बारे में बता दो किस पीरियड से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अलेक्जेंडर पोप किस एज से रिलेटेड है। ऑड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ड्राउन्ड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेज, ये देख लेना, गूगल सर्च कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉमस ग्रे। तो ये था आपका एपिक एंड मॉक एपिक मेरे भाई। एक अभी यहाँ तक आप आए हैं ना, तो आपने पूरी वीडियो देखी है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट ये
आपके ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके टेस्ट देना है मेरे भाई। टेस्ट के बिना आपका भला नहीं होगा। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बच्चे प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं दे रहे हैं और फुल लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाई गलती कर रहे हो। 20 डेज ही हैं आपके पास अभी, जाके टेस्ट दो और उस टेस्ट को तब तक देते रहो जब तक आपका 100% उस टेस्ट के अंदर स्कोर ना हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। बाय। जय हिंद, जय भारत।